की जय हनुमान
गणेश की जय। तेरे हवाले खटुआले, ओ खटुआले, खटुआले, ओ खटुआले। जब ये मेरा परिवार आपके हवाले है तो सुनो। चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। ओ अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले खटुआले, ओ खटुआले, खटुआले, ओ खटुआले। एक बार बोलना मिलकर। ओ परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले खटुआले, ओ खटुआले, खटुआले, ओ खटुआले। और वो प्रेमी कहता है बाबा, वो जिस पर तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पर तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। ओ जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पर तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले खटुआले, ओ खटुआले, खटुआले, ओ खटुआले। जरा बजा कर मीठी मीठी ताली। मुझको डरी है तो केवल संसार का हो, मुझको डरी है तो केवल संसार का हो, क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का। हो मुझको डरी है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सर
सर पर बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पर बोझ परिवार का। अगर मेरा परिवार आपके हवाले है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जरा बोझ मेरा, जरा बोझ मेरा तू भी उठा ले खाटुआले, ओ खाटुआले, खाटुआले, ओ खाटुआले। जब मेरा परिवार आपके हवाले है तो बाबा सुनो। सावरे साथ मेरा तुम ना छोड़ना, सावरे साथ मेरा तुम ना छोड़ना। ओ रिश्ता कभी ना मुझसे तोड़ना, रिश्ता कभी ना मुझसे तोड़ना। सावरे साथ मेरा तुम ना छोड़ना, सावरे और बाबा सावरे साथ मेरा तुम ना छोड़ना। क्यों? क्योंकि तू तो हार का सहारा मेरा श्याम है, तू तो हार का सहारा मेरा शाम है। ओ एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है, एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है। ओ तू तो हार का सहारा मेरा श्याम है, तू तो हार का सहारा बाबा शाम है। एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है, एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है। जरा हाथ मेरा, जरा हाथ आकर तू ही सता ले खाटुआले, ओ खाटुआले, खाटुआले, ओ खाटुआले। ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटुआले, ओ खाटुआले। खाटुआले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव जिन्होंने दिया भजन में सिर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय मुरली चित चंद्रिका, जय जय माखन चोर। राम नाम मीठो बड़ो, रटियो नित्य हमेश,
जामे सब रम रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए खाटू नरेश की बड़ी शांति है। खाटू नरेश की, हाँ उधर तो प्रेमी बैठे हैं, वहां से तो आवाज आ सकती है। श्याम प्यारे की, लखदा तारे की। एक बार आप लोग भी कह दीजिए सच्चे दरबार की। और जोर हो सकता है, मुझे पता है महिलाएं जहां 4 महिलाएं बैठी हों, नारी शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। एक बार जोर से कह दीजिए श्याम प्यारे की। डॉक्टर साहब कहां बैठे हैं हमारे? अच्छा बैठे, धन्यवाद। आज का कीर्तन गुप्ता परिवार में बेटे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है। मसवाड़ा, हाँ हाँ जन्म हुआ है, ठीक है। तो आज का ये कीर्तन गुप्ता परिवार के साथ हम सभी पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में हो रहा है। आइए बाबा को धन्यवाद देने के लिए कीर्तन है। एक तरफ भजन और दूसरी तरफ भोजन। भजन का दिल करे उतनी देर भजन करिए, भोजन का दिल करे तो धीरे से यहां से उठिएगा, उधर चले जाइएगा, मगर भजन के बीच में मत उठिएगा। यही निवेदन है। भजन पूरा हो, जिसका दिल करे भोजन करने का धीरे से उठ के चले जाओ। आओ, भजन कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताना पड़ेगा। मैं नहीं पूछना चाहता हूं, मेरा बाबा पूछना चाहता है। भजन कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ उठा के मेरे बाबा को दिखाओ। अच्छा बाकी लोग भोजन करेंगे? एक बार दोनों हाथ खोल के खाटू नरेश की। आइए लगा लो, तुम भी लगा लो भाई साहब। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। आप लोग आगे आ जाओ, आपकी जरूरत है भैया, प्रेमियों की जरूरत हमको होती है। जिसको भजन कीर्तन में आनंद ना आए उनको बाबा श्याम की सौगंध यहां बैठना मत। बिल्कुल सीधी बात करता हूं मैं। अच्छा नहीं लगे तो अगर भजन कीर्तन करना है तो यहां बैठना पड़ेगा, और भजन कीर्तन अच्छा ना लगे तो बिल्कुल यहां मत बैठिएगा। हम अकेले ही काफी हैं, इतना विश्वास है। मिल करके तालियों के साथ गाएंगे क्या? पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। ताली बजाओ ना ताल के साथ बिल्कुल। हे दुख भंजन मारुति नंदन, बड़ा अच्छा गा रहे हैं आप लोग। पवन सुत बिनती, थोड़ा और तेज करो ना, पीछे ही अयोध्या जी हैं। पवन सुत बिनती
लगाओ ताली ताल के साथ, 1 2 3। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। गाओ गाओ। वाह वाह वाह। देखो ये लाइनें गाओ तो विश्वास के साथ गाओ, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो मानस में एक कांड लिखा है, सुंदर कांड। ताली बजाओ ना। उससे पहले ये चौपाई आती है, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम। हनुमान जी महाराज को उनका बल याद दिलाया गया, तब सुंदरकांड की रचना हुई है। इसलिए अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मीठी मीठी तालियों से बालाजी महाराज को ये लाइनें समर्पित कर दी, तो हमारा विश्वास है मेरा कि आपने एक सुंदरकांड का पाठ पढ़ लिया। बजाओ ताली, गाओ मेरे साथ। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से हम सब ध्यावे, भव सागर करो पार। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मेहंदीपुर दरबार गए हैं? आप लोग नहीं गए हैं? जाने का मन है? किसका किसका जाने का दिल कर रहा है? एक बार दोनों हाथ उठा लो, सारे हाथ ऊपर उठाओ और लगाओ ताली और बोलो मेरे साथ, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन। तुमरे बिन संकट कौन हरे। तुमरे बिन संकट आप भी गाइए। कौन हरे। मेहंदीपुर वाले हमरे रखवाले, मेहंदीपुर वाले हमरे रखवाले। बोलो बोलो। मेहंदीपुर वाले हमरे रखवाले, मेहंदीपुर वाले हमरे रखवाले। तुमरे बिन संकट कौन हरे। हाँ, तुमरे बिन संकट कौन हरे, तुमरे बिन संकट कौन हरे। हनुमान जी महाराज भक्ति और शक्ति के दाता, भक्ति और शक्ति के दाता, राम शरण से जिनका नाता वो है हनुमान जी महाराज। और देवता, हनुमान चालीसा पढ़ते, और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी को बहुत आवश्यक है मनाना। हर सनातन प्रेमियों को हनुमान जी को मनाना ही चाहिए, क्योंकि यदि हनुमान जी प्रसन्न हैं तो आपसे सभी देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। अगर आपके जीवन में हनुमान जी कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, उनकी सेवा में भक्ति में कमी आपने करी, किसी भी देवी देवता की आपको संपूर्ण कृपा कभी नहीं मिल सकती है। विश्वास करता हूं। लगाओ ताली और गाओ मेरे साथ, गाओ। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। बोलो बोलो। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने, वाह वाह वाह, क्या बात है। संकट हरने वाले को भगवान कहते हैं,
समझ में आया क्या कह रहे भैया? संकट हरने इसीलिए ये अगली लाइन फिर से गाओ। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। इसीलिए एक दिन नहीं, इनकी पूजा मंगलवार तेरा है। एक जोर से मंगल। बजरंगी संभालो ये परिवार तेरा है। मेरे बालाजी संभालो ये परिवार तेरा है। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे परिवार के सारे संकट श्री बालाजी महाराज दूर करें, हम उनकी इस भक्ति करें? दोनों हाथ खोल लो भैया, जरा खोलो ना हाथ, शर्माओ मत। अगर वो हाथ पकड़ेंगे तो दुनिया हाथ पकड़ेगी। जरा दोनों हाथ खोलकर कहना, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये परिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये परिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये परिवार तेरा है। जय जय। केसरी के लाल की जो केसरी के लाल, मेरी गम जिस कह देना, ओ मेरी गम जिस कह देना। दोनों हाथ उठा करके, की जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा एक काम, केसरी के लाल, मेरा छोटा सा। राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर बनने के बाद राम जी का दर्शन कितने लोगों ने किया है? सिर्फ एक। कौन कौन राम मंदिर जाना चाहते हो? अब किसके मन में इच्छा है, जरा आप भी हाथ उठाकर एक बार कह दीजिए, जय श्री राम। अरे ये करनेलगंज वाली भक्तों की आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठा करके कह दो। और ये आवाज सीधे करनेलगंज से निकले और सीधे अयोध्यापुरी बगल में है। एक जयकारा लगा देना ताकत लगा करके, जय जय श्री राम। अभी तक तो हम जाते थे, हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाते थे, लौट आते थे। हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में बैठे नजर आते थे। अब जब से राम मंदिर बन गया, जितनी खुशी हम सनातन प्रेमियों को है, उससे कई हजारों गुना ज्यादा खुशी हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी को महाराज को है। और आज अगर आप जाओगे अयोध्या, हनुमानगढ़ी जाओगे तो वहां वहीं मिलेंगे। वो कहां मिलेंगे? हाँ, अब ताली बजाओ, अगली लाइन सुनो। सुनना, कहां मिलेंगे? श्री राम की गली में तुम जाना, श्री राम की गली में तुम जाना, श्री राम की गली में तुम जाना, श्री राम की गली में तुम जाना। अरे वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। ओ श्री वहां नाचते मिलेंगे हनुमान, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। बजाओ ना। अब राम जी मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए तो क्या कहोगे? उनसे कहना राम राम, वो करेंगे राम राम। उनसे कहना राम राम, वो करेंगे राम राम। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। अरे वो तो राम नाम दीवाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। राम नाम दीवाना,
थोड़ी तालियों की आवाज आनी चाहिए। हाथ ज्यादा नहीं उठवाऊंगा, मगर कीर्तन में बैठो, कीर्तन का नियम है, कीर्तन में जब बैठेंगे ताली बजाएंगे तो आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और देखना अगर पड़ोसी ना बजाए तो उसका भी हाथ बजवा देना। ताली बजाओ, ताली और गाओ मेरे साथ। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज उल्टा हो रहा है, पता है क्या है? रोज कीर्तन में हम जाते हैं तो रोज माताएं बहनें गाती हैं, हम आप लोगों से ज्यादा तेज इनकी आवाज होती है। आज उल्टा हो रहा है। ऐसा कौन सा रिएक्शन हो गया है कि आप लोग ज्यादा तेज बोल रही है, लोग शांत हैं? अरे बोलो बोलो, अरे उतनी तेज बोलो, ज्यादा तेज मत बोलो, उतनी ही तेज बोल दो जितनी तेज घर में बोलते हो, है ना? देखो ये लोग हंस दिए, इनको पता है कि हमको घर में कैसे बोला जाता है। लगाओ ताली, गाओ ना। कीर्तन करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम सब कीर्तन करने के लिए बैठे हैं। बजानी पड़ेगी ताली, बजाओ ना, बजाइए, गाइए मेरे साथ। आप रोज गाते थे और मेरी झोपड़ी मेरी और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बोलो बोलो, आहा मेरी झोपड़ी के अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। क्या बोलते थे 22 तारीख से? पता है क्या हम लोग पहले बोलते थे? 22 तारीख से पहले राम आएंगे तो अंगना बुहाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बोलो बोलो, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के हो मेरे जन्मों के पाप ताप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप ताप धुल जाएंगे, राम आएंगे। सुनो, बजाओ ताली। ये तो 22 तारीख से पहले हम सभी सनातन प्रेमी गाते थे भाई साहब, मगर जब 22 तारीख 2024 के बाद अब पता है क्या गा रहे हैं हम लोग? राम आए हैं तो दिवाली मनी है, राम आए हैं तो दिवाली मनी है। हमारे आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट डे। भविष्य में अगर हम लोग जीवित रहे और कहीं किसी ने पूछा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन कौन, तो बेशक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जन्मदिन मुझे याद है। हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा दिन, सबसे स्वर्णिम दिन 22 जनवरी 2024। यह हर सनातन प्रेमी कहेगा, गर्व के साथ कहेगा। 500 सालों के बाद ही सही हमारे पुरखों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा होते हुए हम गवाह बने हैं, आप गवाह बने हैं, हम सब गवाह बने हैं आज इस पल के। इसलिए अपने आप के लिए भी तालियां बजाओ ना, मिल करके बजाओ ताली और मेरे साथ गाओ। राम आए हैं तो दिवाली मनी है, ओ राम आए हैं तो दिवाली मनी है। इससे पहले कभी मनाया 2 साल में तो दिवाली नहीं मनी, जोर शोर से मनी। शहर में ही नहीं, गांव में भी, कस्बों में भी, पूरे हिंदुस्तान में दिवाली दोबारा मनाई गई। ताली लगा के गाओ। राम आए हैं तो दिवाली मनी है, ओ राम आए हैं तो दिवाली मनी है। हो घर घर लड्डू और मिठाई भी बटी है, ओ घर घर लड्डू और मिठाई भी बटी है। हो राम आए हैं अयोध्या भी सजी है, ओ राम आए हैं
अयोध्या भी सजी है। ओ घर घर लड्डू और मिठाई भी बटी है, ओ घर घर लड्डू और मिठाई। भी बटी है। ताली बंद हो गई। ये मेरे नए भजन के 2-4 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं। आने वाला भजन, राम आए हैं अब महल में रहेंगे, राम आए हैं अब महल में रहेंगे, राजा बन करके राज करेंगे। ओ राजा बन करके राज करेंगे। और राम जी आए हैं तो एक काम और है, क्या? राम आए हैं अब राम राज आएगा। राम आए हैं अब राम राज आएगा। देखो, अगर विश्वास है सनातन प्रेमियों तो इस लाइनों को समर्थन कर देना। राम आए हैं तो राम राज आएगा। ओ राम आए हैं तो राम राज आएगा। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। ओ भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। पंकज मन में उठी तरंग, हाँ, पंकज मन में उठी तरंग, सब पे चढ़ गया भगवा रंग। राम आए हैं, पंकज मन में उठी तरंग, चढ़ गया सब पे भगवा रंग। राम आए हैं, हाँ हाँ, पंकज मन में उठी तरंग, चढ़ गया सब पे भगवा रंग। राम आए हैं। ये सेंस है, बहुत सही जा रहा है। पक्का कर लेना। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। हो आओ, भजन तो यही हम गा रहे हैं, साथ साथ अब चलें कीर्तन में प्रवेश करने के लिए। कौन कौन अब कीर्तन में प्रवेश करेगा हमारे साथ? एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो, सियावर रामचंद्र की। बड़ी सुस्ती हो गई। सियावर रामचंद्र की। अब मेरे साथ में कीर्तन करना है, आना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। राम जी की कृपा बरस रही है, जरा मिलकर गाओ। क्या गाएंगे? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ऐसा मत करो, कीर्तन में आ जाओ। देखो, परमात्मा की कृपा किसी ना किसी रूप में प्रकट हो ही जाती है। जरा बोलकर गाओ। क्या? श्री राम जय राम बोलो। हो बोलो श्री राम जय राम, हो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोपाल। हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ राधा रमण हरि गोपाल बोलो, बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 गाओ श्रीमन नारायण 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 हे भजमन नारायण नारायण नारायण। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी हे दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी हे दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी हे दयामयी राधे। राधे करुणामयी कृपामयी हे दयामयी राधे। जय जय श्री राधे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। मेहंदीपुर सरकार की, भैरव बाबा की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, तीन पहाड़ वाले बाबा की, पंचमुखी हनुमान की। परेशान मत होइए। बोले बाला इतनी देर बैठने का मन करे, घंटे भर बैठो, 2 घंटे बैठो, 5 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो। जब बैठो तो इतना ही कह दो कि बाबा तू मेरा और मैं, तू मेरा और मैं, तब तो कीर्तन होगा। और अगर आप बैठ करके पड़ोसी से बात करोगे तो फिर कहां कीर्तन हो पाएगा। कीर्तन बहुत जरूरी है। ताली बजाओ, कीर्तन कर लो। सुनो, कीर्तन कर लो संकट में तेरे काम आएगा। 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 कब काम आएगा पता है? आप जो यहाँ बैठकर ताली बजा रहे हो, बाबा का गुणगान गा रहे हो, ये कब काम आएगा? जब आप पे कोई मुसीबत, कोई दुविधा, कोई दुख, कभी संकट के बादल मंडराएंगे, तब ये काम आएगा कीर्तन। एक एक ताली, न कापी रखते हैं न कोई किताब रखते हैं, मेरे सामने सरकार बजाई गई एक एक तालियों का हिसाब रखते हैं। जब आप पे कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगी, तब पड़ोसी भी चला जाएगा अपने घर में, फिर मदद करने सिर्फ भगवान ही आएगा। पीछे चले जाओ 2 साल पीछे, कोरोना काल में, जिसको बड़े बड़े पैसे वालों को, जिस पे पैसे पे घमंड था ना कि हमारे पास तो करोड़ों की दौलत है, उनको 1000 रुपए का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नसीब नहीं हुआ। जिनको पैसे पे घमंड था कि हमारे पास करोड़ों की दौलत है, हम एक ऑक्सीजन भी ले लेंगे किराए पर, उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिला। और जिनको मेरे श्याम पर भरोसा था, जिनको बालाजी महाराज पर भरोसा था, जिसको माँ पे भरोसा था, जिसको भोलेनाथ पे भरोसा था, वो तब भी कीर्तन कर रहे थे, वो अब भी बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए कीर्तन बहुत जरूरी है। ताली बजाओ, अरे तेज बजाओ ना। कीर्तन कर लो संकट में तेरे, कीर्तन कर लो संकट में तेरे, कोई आए ना आए बाबा श्याम आएगा। कोई आए ना आए बाबा श्याम आएगा। कोई आए ना आए मेरा श्याम आएगा। कोई आए ना आए मेरा श्याम आएगा। एक बार मेरे कहने से भरोसा करके तो देखो, एक बार उठाओ ना भरोसे वाली हाथ।
दोनों हाथ उठा लो भरोसे वाले। भरोसा करना सीखो। भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी है विश्वास और तीसरा है भरोसा। जिस दिन भरोसा हो जाएगा, आप जहां याद करोगे आपको भगवान वही मिल जाएंगे। उठाओ हाथ और लगा के कार बारी। 1 2 3 बोल खाटू नरेश की, बोल 3 बाणधारी की। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। ताली बजानी पड़ेगी मीठी मीठी। अब जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो बर्बरीक ने अपनी मां मौरवी से कहा कि मां मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं भी युद्ध देखने जाना चाहता हूं। मां ने कहा तू भी 14 वर्ष का बालक है, अबोध है, तू बच्चा है, बहुत भीषण युद्ध होना है, तू क्या करेगा जाकर। बच्चे ने जिद कर लिया और बालहट के आगे मां को झुकना पड़ा। मौरवी ने कहा जा, मैं तुझे युद्ध देखने जाने की इजाजत दे रही हूं, मगर 2 वचन देकर जा। बालक बर्बरीक ने कहा कौन सा 2 वचन। पहला वचन, दूसरा वचन, युद्ध में जा रहा है, तू वीर का पुत्र है, तू वीर का पुत्र है बालक। तेरे हाथ में ये 3 बाण हैं और ये 3 बाण तूने जो सिद्धि से हासिल किए हैं ये बड़े अमोघ हैं। इसके एक बाण से ही पूरे सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो जब कोई हार रहा होगा, ऐ बालक, जब कोई हार रहा होगा तो उसकी तरफ से तुझे युद्ध करना होगा, मुझे वचन दे दे। वीर बर्बरीक ने कहा मां, आपको मैं वचन देकर जा रहा हूं कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। अब लगाओ ताली और गाओ मेरे साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, बोलो बोलो बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। ताली ताली ताली। अब वो बालक कीर्तन करते हुए महाभारत के युद्ध की समर की तरफ चल पड़ा। कीर्तन करते हुए जा रहा था। भगवान कृष्ण ने योग पल से जान लिया कि वीर बर्बरीक आ रहा है मैदान की तरफ। भगवान कृष्ण को यह बात पता थी कि उसके 3 बाण साधारण नहीं है। अगर ये तीनों बाण का प्रयोग हुआ तो पांडवों के विजय कभी हो नहीं सकती है। सो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया। बैठ जा बेटा। हाँ, ब्राह्मण का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? हाँ, किसका रूप बनाया? ब्राह्मण का रूप बनाया। और जिधर से बर्बरीक आ रहे थे उसी रास्ते में खड़े हो गए और कहा बालक कहां जा रहे हो? बालक ने कहा ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हुए कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। क्या देखने जा रहा हूं? महाभारत का युद्ध देखने। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में कहा कि तू बालक है, इतना भीषण युद्ध है, क्या करेगा युद्ध में? बच्चों का क्या काम? उस बर्बरीक बालक ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं और मेरे पास ये 3 बाण हैं। मैं अपनी मां को वचन देकर निकला हूं, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ताली बजाओ ना। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी बजा लो। आज कीर्तन में आनंद आना ही है। ये जबरदस्ती फॉर्मेलिटी का कीर्तन है। आगे बाबा श्याम जाने। कीर्तन भजन या तो मत करवाओ, बहुत कड़वा बोलता हूं मैं, बहुत कड़वा। या तो मत करवाओ या फिर करवाओ तो कीर्तन करने के लिए बैठो, कीर्तन सुनने के लिए मत बैठो। कीर्तन करने के लिए होता है, कीर्तन सुनने की चीज नहीं है। सुनने के लिए तो खाटू छोड़ करके बाबा श्याम आया है हमारे आपके घर में, गुप्ता परिवार में।
तो जब बाबा आया है तो इसकी सेवा में लग जाओ। बहुत सारे मेहमान आए होंगे घर में, मगर आज चीफ गेस्ट है, जहां सारी दुनिया जाकर के सर झुकाती है। बाबा आज आपके दरवाजे आया है, स्वागत करना न करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने आज कोई कोर कसर करी कीर्तन में, तो आप जिंदगी में कभी कीर्तन नहीं करा पाओगे। विश्वास मानो, कभी नहीं आएगा लौट के दोबारा। सेवा ऐसी करो कि आप आधी आवाज लगाओ और यह आधी आवाज पर दौड़ के चल पड़े कि पिछली बार गया था, प्रेमियों ने बड़ा प्यार दिया मुझे, चलो आज आधी आवाज पर ही इसके घर पहुंच जाऊंगा। लगाओ ताली और सुनो। ओ भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में परीक्षा ले ली। कहा, अच्छा तू युद्ध लड़ने के लिए वचन देकर आया है मां को, तो ये बता तेरे 3 बाण में ताकत है क्या? क्या शक्ति है? बालक ने कहा, मेरे 3 बाणे में बहुत शक्ति है। भगवान कृष्ण ने एक पीपल का पेड़ देखा और कह दिया कि अगर तुम्हारे बाणों में ताकत है तो इस पेड़ के सारे पत्ते बेध कर दिखा। बर्बरीक ने एक बाण निकाला और छोड़ दिया वृक्ष के ऊपर। पीपल के वो सारे पत्ते बेधने के बाद वो बाण भगवान कृष्ण के पैरों के समीप चक्कर काटने लगा। भगवान ने कहा, यह क्या हो रहा है? बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैरों के नीचे एक पीपल का पत्ता छुपा है, कृपा करके अपने चरण हटाइए वरना आप घायल भी हो सकते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना पैर हटाया, उस पीपल के अंतिम पत्ते को भी बेधने के बाद वो बाण उस वीर की तरकस में जा गया। भगवान कृष्ण ने ये चमत्कार देखा, अचंबित हो गए और कहने लगे, वाह बर्बरीक, वाह बड़ा बलशाली, बड़ा वीर पुरुष है तू तो। अब ये बता, मैंने सुना है कि तू दान भी देता है। बर्बरीक ने कहा, बोलिए आप हैं कौन? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। भगवान ब्राह्मण के रूप को त्यागने के बाद स्वयं साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए बर्बरीक के सामने, बर्बरीक ने स्तुति प्रारंभ कर दी। क्या करेगा, कैसे स्तुति करी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण ने कहा, ये बर्बरीक, आज मैं तुझसे कुछ दान मांगना चाहता हूं, क्या दे सकता है? बर्बरीक ने कहा, प्रभु दुनिया को देने वाला आज एक अबोध बालक से दान मांग रहा है। मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि आज दुनिया को देने वाला बर्बरीक से दान मांग रहा है। कहा, प्रभु मांगिए, आप जो भी मांगेंगे मैं दे सकता हूं आपको। भगवान कृष्ण ने कहा कि आए बर्बरीक, महाभारत के युद्ध के लिए एक शीश की बलि चाहिए, किसी वीर के शीश की बलि चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपने मांगा है, मैं कैसे मना कर सकता हूं? मैं शीश का दान दे दूंगा प्रभु, मगर मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देख लूं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक उस 14 वर्ष के बच्चे का शीश ले लिया दान में। उम्र सिर्फ 14 वर्ष। सोचना, सिर्फ 14 वर्ष की आयु में जगत के कल्याण के लिए जो शीश का दान दे सकता है, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है। लगाओ ताली। शीश का दान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस बर्बरीक के कटे हुए शीश को ले जाकर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर रख दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने कहा, आपस में लड़ाई करने लगे। अर्जुन ने कहा, मेरे बाणों ने जिताया। भीम ने कहा, मेरी गदा ने जिताया।
युधिष्ठिर ने कहा मेरे भाले ने जिताया, सब आपस में लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु हम में पांचों में से कौन बलशाली है? भगवान कृष्ण ने कहा इसका फैसला तो बर्बरीक का कटा हुआ सर ही करेगा। चलो चले, चलो चले, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। सभी जाकर के बर्बरीक के उस कटे हुए शीश के सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अय बर्बरीक, तुम ही फैसला करो कि महाभारत का युद्ध किसने लड़ा। बर्बरीक ने कहा ना तो पांडवों की भीड़ दिखी, ना कौरवों का जंगल दिखा, पूरे युद्ध में कन्हैया आपका सिर्फ चक्र सुदर्शन चल रहा था और महाकाली अपने खप्पर में रक्त पीती जा रही थी दुष्टों का। मुझे और कुछ नजर नहीं आया। भगवान कृष्ण उस वीर बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया कि ऐ बर्बरीक, आज मैं वासुदेव कृष्ण तुझे वरदान देता हूं कि आने वाला जब कलयुग आएगा तो तुम मेरे श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारी घर घर में श्याम के नाम से पूजा होगी। आज तुमने अपने शीश का दान दिया है, तुम्हारे दरवाजे पर दुनिया का कोई भी प्राणी अपने जीवन से हार कर आएगा, तुम उसके हारे का साथी बन जाओगे। तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर जाएगा, तुम्हारे दरबार से लौटेगा, वो खाली हाथ कभी नहीं आएगा। ये कृष्ण तुम्हें वचन देता है। कलयुग में खटवांग राजा ने खुदाई में वो शीश प्राप्त किया, शीश की स्थापना करी और आज खाटू के दरबार में लाखों की भीड़ रोज जा रही है और विश्वास मान के बैठना, पहली बार जो जाता है, पहली बार खाटू जाने वाला, पहली बार जो भी जाता है, दुनिया का कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ बाबा श्याम से मांग लेता है, बाबा श्याम उसे मना नहीं करता है। पहली बार जाने वाले की हर अर्जी बाबा मंजूर करता है। आज खाटू से चलकर करनेलगंज में गुप्ता परिवार में दरबार लगा के बैठा है। पहली बार कीर्तन में आए हो, पहली बार बैठे हो, सेवा में कंजूसी मत करना, ताली बजाते रहना, ताली बजा बजा के कीर्तन सुना देना। 4 कीर्तन अगर आपने सच्चे मन से सुना दिए बाबा श्याम को, मैं विश्वास दिलाता हूं, पंकज निगम पूरे ईमानदारी से विश्वास दिलाता है कि आपका काम बाबा श्याम करने के लिए विवश हो जाएगा। आज कीर्तन में हाथ पकड़ेगा आपका। कौन कौन पकड़ाएगा हाथ आज बाबा श्याम को? उठा लो हाथ, जो विश्वास करके हाथ उठाएगा। बाबा आज कीर्तन में पहली बार बैठ करके जो विश्वास से हाथ उठाएगा, हे बाबा श्याम, उस हारे हुए का विश्वास बढ़ा देना, उसका हाथ पकड़ लेना। आपको भक्तों की सौगंध है बाबा। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। इसमें कोई शक ही नहीं, तू कलयुग अवतारी है। कोई शक ही नहीं, तू कलयुग अवतारी है। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं, तू कलयुग अवतारी है। अरे खाटू जैसा गांव बन गया, तू जैसा गांव बन गया। जब मैं पहली बार गया खाटू, एक छोटा सा गांव था जहां आज आप लोग तरसते हैं वीआईपी लाइन में जाने के लिए। मैं वहां चौखट पर बैठकर बाबा को भजन सुनाने वाला बैठा हूं, आपके सामने भजन गा रहा हूं। किस्मत किस्मत की बात है, तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। आज तो देखो खाटू जैसा गांव बन गया, खाटू जैसा गांव भी बाबा, खाटू जैसा गांव बन गया, खाटू जैसा गांव बन गया। अब तो खाटू धाम तेरा जयकारा है, शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। हाँ, शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है।
किसको किसको कथा समझ में आई? किसको किसको कथा समझ में आई? बर्बरी शीश के दानी कैसे बने, किसको किसको समझ में आया कि यह हारे का सहारा है? विश्वास मान के आज हाथ उठा लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर सच्चे मन से आपने हाथ उठाया है, सच्चे मन से सेवा करी है, बाबा आपका हाथ पकड़ने के लिए बैठा है। सिर्फ बोलती है मूर्ति, बुलाने वाला चाहिए। भावना से दर को सजाने वाला चाहिए। भावना से दर को सजाने वाला चाहिए। श्रद्धा से दर को सजाने वाला चाहिए। श्रद्धा से दर को सजाने वाला चाहिए। सुनता है बाबा, सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। हो सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। कौन कौन सुनाएगा आज? सुनने के लिए आया है खाटू छोड़कर? मर्जी आपकी है, सुनाओ या इसको ऐसे ही भेज दो। कौन कौन सुनाएगा? जरा दोनों हाथ उठा लो बहन जी, कोई शर्म मत करो, मुझे मत देखो, एक बार बाबा को देखो और बोलो बाबा मेरे दोनों हाथ खाली हैं, आज पहली बार कीर्तन में बैठा हूं, बाबा मेरा भी हाथ पकड़ लो। उठाओ हाथ, लगा लो ताली, 1 2 3 ताली। लगन तुमसे बैठे, तुमसे देखो अभी भी ये मेरे कहने से बोल रहे हैं, कैसे होगी बात? अभी भी आप मेरे कहने से बोल रहे हो, आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। दिल से बोलो, बाबा से बोलो, बाबा ओ बाबा, अरे जोर से लो बाबा, ओ खाटू वाले। लगन तुमसे, हाँ लगन तुमसे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। बनावट के वसूलों से, वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और सच्चाई क्या है हमारी जिंदगी की? या हर मैं इस भजन को जितने भी सच्चे श्याम प्रेमी बैठे हैं उनकी तरफ से गा रहा हूं। सच्चाई क्या है? बुरे दौर में मुझको संभाला इसी ने, बुरे दौर में मुझको संभाला इसी ने। ये आज का भाव है, आज मुझे बाबा ने लिखवाया है, ये मेरी झोली में खुद डाल देता है कि तू मेरे लिए से मेरे सामने गाया कर ये सब चीजें। बुरे दौर में मुझको इसी ने संभाला, बुरे दौर में मुझको इसी ने संभाला। और सच्चाई बताऊं, आपका तो पता नहीं, बेटा समझ कर अब तक है पाला, बेटा समझ कर अब तक है पाला। बेटा समझ कर अब तक है पाला, ओ बेटा समझ कर अब तक है पाला। बनकर पिता इसने, बनकर पिता इसने, बनकर पिता इसने, बनकर पिता इसने निभाया धर्म। बाप जैसा मान रहा है
बेटे जैसा प्यार दे रहा है तो मैं क्यों ना कहूँ, शाम का दिया ही खाते हैं हम, शाम का दिया ही खाते हैं हम, शाम का दिया ही खाते हैं हम, शाम का दिया ही खाते हैं हम। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे पापा कमाते हैं तो हम खाते हैं, हम क्यों बोले, मगर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। और इसको मैं भरे दरबार कबूल करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में यही बात कहता हूँ कि मेरा बाबा देता है तो मेरा परिवार पलता है, मेरा बाबा देता है तो मेरा परिवार चलता है, और इसके टुकड़े पे भी एक खोटा सिक्का भी चलता है। और इसलिए कहता हूँ, सच बात कहने में, सच बात कहने में, सच बात कहने में, सच बात कहने में कैसी शर्म। अगर सच्चाई है तो शर्म कहेगी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आओ किसको किसको बाबा खिलाता है, कौन कौन बाप मानता है, जरा दोनों हाथ उठा लो और लगा के ताली। 1